जरा सुनिएगा। हाँ ये मोबाइल जब से आ गया है, बच्चे तो बच्चे हैं, बड़े भी सिम लगे रहते हैं। बताओ, चाचा भी मोबाइल में लगे। अरे लाख छुपाए बैठी थी मैं अपने चांद से चेहरे को, तो एक पल में ही तोड़ दिया। अरे बैरंग हवा ने पहरे को, अरे बैरंग हवा ने पहरे को, मेरा दिल घबराए, मेरा दिल घबराए, घबराने दो, और मुझे चैन न आए, आने दो। अरे 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 बाहों में चूक न जाए ऐसे मौके से, तो तुझको पिया ने देख लिया, हाय रे धोखे से, मना के तुझे, मना के तुझे, मना के तुझे दिल देगा मगर तेरी जान लेगा। के लाल दुपट्टा पता नहीं है। पता अरे नहीं। लाल दुपट्टा, हाँ लाल दुपट्टा उड़ गया रे बरी हवा के झोंके से, तो तुझको पिया ने देख लिया, हाय रे धोखे से, मना के तुझे, मना के तुझे, मना के तुझे दिल देगा वो मगर तेरी जान लेगा। दादा इसमें कोई टेक्निकल काम नहीं, ना ना, लेकिन सुनिए रचना आपको अच्छी लगेगी। हाँ। सुनिए सुनिए, सुदामा की पत्नी सुशीला ने जब काफी कहा हाँ। कि आप चले जाइए द्वारिकाधीश, मैंने सुना आपके मित्र हैं, हाँ। जाओ चले जाओ, जाओ। तो 2-4 दिन हम लोगों का काम चल जाएगा, हाँ जाओ वहाँ से कुछ मिलेगा हाँ। तो ले आना। जाओ, क्या सोच रहे हो? आओ का। अब सुदामा जी जब राजी हो गए कि ठीक है हम जाएंगे, हाँ। लेकिन सुदामा जी सोचने लगे, क्या? जब किसी मेहमान रिश्तेदार के यहाँ, मित्र के यहाँ हम लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ, वही परंपरा आज भी चली आ रही है, हम लोग कुछ ना कुछ भेंट लेकर जाते हैं। और क्या? अब सुदामा जी सोच में है कि मैं भेंट के रूप में लेकर के क्या जाऊं। हाँ। तो सुशीला जी ने कहा आप परेशान ना होइए, हाँ। मैं पड़ोस में जा रही हूँ, कुछ मिलेगा तो लेकर आऊंगी। अब देखिए सुशीला पहुंच गई अपनी पड़ोसन के पास और कहने लगी सखी, अरे आज सखी तो से मांगू, सुशीला जी कहने लगी क्या कि आज सखी तो से मांगू अचरा पसार दई दे, अब मुझे दे दे। और क्या दे दे? क्या? कि आज सखी तो से मांगू अचरा पसार दई दे, अरे बहुत नहीं बस दुई मुट्ठी, के बहुत नहीं बस दुई मुट्ठी कन की उधार दई दे, दुई मुट्ठी बस 2 मिनट। तो गरीबी का निहार दई दे। कहा मैं गरीब हूँ और तेरे पास मदद के लिए आई हूँ बहन, गरीबी का निहार दई दे, और विचार कर मैं तेरी पड़ोसन हूँ, गरीबी का निहार दई दे, गरीबी हन विचार दई दे। सुंदर बेटा, शाबाश। तेरे पड़ोस की हूँ, गरीबी का निहार दई दे, गरीबी हन विचार दई दे। हे
से सुशीला जी कहने लगी बहन हाँ क्या मन की दे हो तो लई ले बे के बेमन की ना ले बे हम। और सखी हाँ मेरे पति को द्वारिकाधीश के यहाँ वो जा रहे हैं, उन्हें आ जाने दो। कि मन की दे हो तो लई ले बे बेमन की ना ले बे हम। और तुम्हारी कन की का हिसाब तो कन की दे बे हम। वाह बेटे वाह। बढ़िया धन्यवाद शाबाश। है आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी इन तालियों के लिए। तो जीवन सुधार ई कन की अमृत की धार ई कन की। और सखी आज अगर तू मेरी मदद कर देगी तो होप नहीं उद्धार। तेरे इस एहसान के मैं तेरे इस एहसान से कभी उद्धार नहीं होंगी कि होप नहीं उद्धार कबो चितमा उतार दई दे। के बहुत नहीं बस दुई मुट्ठी, बहुत नहीं बस दुई मुट्ठी कन की उधार दई दे। गरीबी का निहार दई दे, गरीबी हन विचार दई दे। राधे राधे जापो चले आएंगे बिहारे, राधे राधे जापो चले आएंगे बिहारे। अब सुशीला जी कहने लगी क्या कि पति हमारे जा ही रहे हैं, हमारे पति जा रहे हैं। हाँ कि पति हमारे जा रहे हैं जगत पति के द्वारे बस। और सखी तुझसे सच कह रही हूँ, हाँ साची तो से कहूँ भेंट का, कि साची तो से कहूँ भेंट का कुछ ना पास हमारे बस। का मेरे पास भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं। तो कहरी गुहार पर कन की दे, मन की पुकार पर कन की दे। तो भिन सारे न जई है प्रियतम। का मैं शाम को इसलिए आई हूँ तेरे पास क्योंकि सुबह होते ही मेरे प्रियतम यानी मेरे स्वामी चले जाएंगे। तो भिन सारे न जई है प्रियतम मत टेर टार दई दे। बहुत नहीं बस मुई मुट्ठी कन की उधार दई दे, गरीबी का निहार दई दे, गरीबी हर विचार दई दे। राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम। अब देखिए राज खोला। सुशीला जी कहने लगी क्या अरे द्वारिकाधीश औ पाणे। हाँ पाड़े अरे द्वारिकाधीश औ पाणे बचपन के हैं व्यवहारी। व्यवहारी क्या बचपन के व्यवहारी हैं। आपका अरे द्वारिकाधीश औ पाणे बचपन के हैं व्यवहारी। ज्योति कमल से मिलते ही मिट जाई विपदा है सारी। सुंदर बेटा शाबाश। तो बहन हाँ। उपकार होई कनकी से, सत्कार होई कनकी से। तो होई बड़ा उपकार द्वार मन हार हार दई दे। तो बहुत नहीं बस दुई मुट्ठी कनकी उधार दई दे, गरीबी का निहार दई दे, गरीबी हन विचार दई दे। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। गरीबी का निहार दई दे, गरीबी हन विचार दई दे, गरीबी का निहार दई दे, गरीबी हन विचार दई दे।
तालियां हो जानी चाहिए ज्योति कमल जी के लिए। बहुत ही सुंदर चक्र रहा है ज्योति जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस कार्यक्रम में सभी श्रोतागण बड़ी तन्मयता के साथ ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। एक बार आप लोग अपने सम्मान में तालियां बजा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। तालियां थोड़ा स्फूर्ति के साथ होनी चाहिए, क्योंकि इस तालियों से ही एक प्रकार का मनोबल संबल मिलता है कलाकारों को, जिससे वो बड़ी ऊर्जा से और स्फूर्ति के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। आपकी तालियां एक टॉनिक का काम करती हैं, तो इसलिए तालियां में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और बहुत ही विरले लोग होते हैं कि जो इस तरह के आयोजन करवा पाते हैं। नहीं तो आजकल तो नौटंकी ऑर्केस्ट्रा वगैरह बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम के प्रति अभिरुचि बहुत ही विशिष्ट लोगों की कम होती है। बहुत विरले लोग होते हैं कि जो ऐसे आयोजन को विस्तृत रूप प्रदान करते हैं। धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा श्री मां गंगोत्री सेवा समिति की तरफ से कि हमें 151 रुपए प्रदान की गई हैं। सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद है। और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा श्री मां गंगोत्री सेवा समिति को, जो प्रत्येक वर्ष ऐसा सुंदर आयोजन होता है। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए हमारे श्री मां गंगोत्री सेवा समिति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं बड़े भैया श्री शंभू हलचल जी को चंद पंक्तियों के माध्यम से, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में धर्म का सिर्फ अंतिम चरण चल रहा है। इसमें जितना भी धार्मिक कार्य कर लिया जाए उतना ही बहुत अच्छा है, क्योंकि हमेशा से रहा है कि जब जब ये हमारी सात्विक शक्तियां स्फुरित होती हैं तो तामसिक वृत्ति उन पर जो है हावी होती है। उनको निष्क्रिय करने के लिए ये सदा से चला आ रहा है, क्योंकि कि सदा पुण्य का क्षरण ही होता, पाप का अगर विध्वंस न होता, कलुषित हृदय कागों के बीच प्रतिभाशाली हंस न होता, तो ये प्रकृति संतुलन खो देती और क्षुब्ध ये अंबर हो जाता, कि ये धरती धंस जाती रसातल में जो धरती पर धर्म का अंश न होता। ये धरती धंस जाती रसातल में जो धरती पर धर्म का अंश न होता। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये इसने प्राप्त हुआ है ज्योति जी से, हमें बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं बड़े भैया श्री शंभू हलचल जी को। एक बार आप लोग स्फूर्ति के साथ और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बड़े भैया शंभू हलचल जी का। वाह वाह, क्या बात है। आइए बड़े भैया, आपका स्वागत है। पसंद धुन है। सोच रहा था कि मैं दूसरे चक्र में सुनाऊंगा, लेकिन अब बहन ने सुना दिया है तो मैं उत्तर की ओर चल रहा हूं। बहुत बढ़िया प्रसंग लिया है आपने सुदामा चरित्र का। यद्यपि सुदामा नाम हमें पढ़ने में मिला नहीं कहीं, बस नरोत्तम दास जी का एक वो टुकड़ा है जिसको लोग पढ़ देते हैं दादा, पर श्रीमद् भागवत के अनुसार कृष्णस्य सखा तो है, लेकिन ठीक है, रचना है आपकी, आपने बढ़िया प्रयोग किया है। चल आओ उत्तर की ओर, शायद आपका उत्तर बन जाए। बढ़िया प्रयोग किया है आपने। गीत आपका कह रहा है, अरे लाख छुपाए बैठी थी वो, चेहरे को तो पैरन हवा ने तोड़ दिया, देखो प्यार के पहरे को, उन्हें शर्मुसियाए आने दो, उनका जी घबराए आने दो, तो लाल दुपट्टा घर में पड़ा है, अरे लाल दुपट्टा
दुपट्टा उड़ गया बरी हवा के झोंके से। तो उसने पिया को देख लिया हाय परोठे से, माना कि उसे दिल देगा वो मगर उसकी जान लेगा वो। कनकी मांग ली सुशीला ने, पोटली में बांध ली सुदामा जी ने। पहुंच गए द्वारिका। अजय भाई, अगर बार बार पैर छूना है तो एक बार मेरे छुओ, बैठ जाओ। और चूंकि हाँ, थोड़ी देर और बैठ जाओ, क्योंकि तुम जा रहे हो, डिस्टर्ब हो रहा, बैठ जाओ। इस टुकड़े को सुन लो, बैठो तो। सुने तुम्हारे जैसे कलाकार अगर हमारी पंक्ति सुन लेंगे तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। आइए सुनिएगा। नहीं, जाने वाले कलाकार को रोक नहीं पाता कोई। सत्य मान लीजिए पप्पू या कलाकार जब मंच पर है तो मंच पर तो वो कितनी भी देर समय दे सकता है, और मंच के नीचे अगर वो चल पड़ा तो रोकना बहुत खतरनाक होता है। लेकिन तुम रुक गए हो, इसके लिए धन्यवाद है, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या करने जा रहे हो। आइए प्रयास देखिए, क्योंकि दादा वाजपेयी जी ये हमारा छोटा भाई है, हाथ से विनोद होता रहता है। एक बार अजय से बहुत पहले हमारी जवाबी महमूदाबाद चीनी मिल में थी, तो वहाँ एक कार्यक्रम हुआ, तो रात भर हमने इनसे एक सवाल पूछा, इन्होंने जवाब नहीं दिया। हमने बस इनसे यही पूछा, बेटा हमारा भाई निर्दलीय लड़ा तो क्यों लड़ा? चलाओ, सुनिएगा, कहना है बढ़िया प्रयोग आपने किया है, सुनिएगा। ज्योति जी शायद उत्तर आ जाए। अजय भैया गंभीर चिंतन ला रहा हूं। जब पहुंच गए, आज एक मुट्ठी कनकी खाई, एक लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी कनकी खाई, दो लोग दे दिए, तीसरी मुट्ठी पकड़ ली। रुक्मणी जी ने कहा क्या कर रहे हो कन्हैया, तुम्हें कुछ भान है? तो जब इतना कहा दादा वाजपेयी जी, तो भगवान कन्हैया ने कहा रुक्मणी तुम्हें मालूम नहीं है मैं ये क्यों दे रहा हूं। सुनिए। लोग कहते हैं क्या कि सुदामा जी ने चोरी से चने खा लिए, लेकिन रुक्मणी सुनो, अरे एक वृद्धा ने चने जो थे, कि एक वृद्धा ने चने जो थे वो अपने लिए बचाया था, और वही चने चोर चोरी करके चले गए, और वही चने चोरों ने संदीपन जी के आश्रम में रख दिए। वही चने आज सुदामा और श्याम को गुरु माता ने दे दिए, कहा जब भूख लगे तो खा लेना। और इधर वृद्धा ने चने नहीं पाए तो श्राप दे दिया, जो भी ये चने खाएगा दरिद्र हो जाएगा। दादा मिश्रा जी, अब वो हर चने के दाने पर दरिद्रता लिखी हुई है। अब जरा देखिए, सुदामा जी के त्याग की बात कर रहा हूं, और दरिद्रता लिखी है, तो कन्हैया कह रहे हैं रुक्मणी, अरे एक वृद्धा ने चने जो थे वो अपने लिए बचाया था, और देखी लिखी दरिद्रता तो फिर मित्र ने मेरे खाया। मित्र ने कहा मैं दरिद्र हो जाऊंगा, पर अपने कन्हैया को दरिद्र नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि शक्ति हो तो बलराम जैसी, मर्यादा हो तो प्रभु राम जैसी, दोस्ती की हजारों मिसालें मिल सकती हैं, पर दोस्ती हो तो सुदामा और श्याम जैसी। अरे देखी लिखी दरिद्रता तो मेरे मित्र ने, अरे
का कि काम किया था ये मन का और ना हृदय में उनके अनबन का अनबन नहीं थी। तो स्वप्न को मेरे मित्र ने साकार कर दीना और भारी मेरे ऊपर ये उपकार कर दीना। तो मित्र ने बिन विचार की ना, यहां विचार नहीं किया कि मित्र ने बिन विचार की ना भारी परोपकार की ना। रुक्मणी सुनो, आज भी मेरे मित्र का मुझ पे बड़ा ये कर्जा है और सुदामा के अलावा न कोई पा सके मित्र का दर्जा है। नहीं पा सकेगा। जब कृष्ण के साथ मित्रता जोड़ी जाएगी पप्पू भैया तो सुदामा की ही जोड़ी जाएगी। और सुनो रुक्मणी सुने कि आज मैं अपने मित्र के देखो सारे गम लेता हूं, अरे जो दे डाला है उसने उससे बहुत कम देता हूं। मैंने अभी दिया कहां कुछ, जितना सुदामा ने मुझे दिया। और नहीं तो मैं दरिद्र होता, और दरिद्र होता तो इस काबिल थोड़ी होता कि मेरा मित्र मेरे द्वार पर आए। क्या तो जो कुछ दिया है मित्र ने उससे बहुत कम देता हूं। तो बात किया है ये मन की, मुलाकात किया है ये मन की, तो सारे सपनों को अब इधर भगवान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि सारे सपनों को कान्हा ने कर साकार दीना। जो न मिला था अब तक है इतना प्यार दीना। तो कन्हैया ने कि प्रभु ने बिन विचार दीना। फिर वहां विचार नहीं किया कि थोड़ा दे के अधिक दें, लोक के लोक दे दिए। तो प्रभु ने बिन विचार दीना, देखो धन अपार दीना। और वो जो कुटिया थी गुरु वो महल बन गई। ये तो पढ़ा होगा आपने। और वो सुशीला जो फटी सी धोती पहने हुई थी महारानी बन गई। इसको स्वयं सुदामा जी नहीं पहचान पाए। तो प्रभु ने बिन विचार दीना है, देखो धन अपार दीना। बोलिए सच्चे दरबार की। और ये इन्हीं उत्तर